हेलो दोस्तों, आप लोगों का उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जैसा कि हमने आप लोगों को बल के बारे में बताया था, उसमें हमारा आ- आसंजक बल और सासंजक बल के बारे में बात कर रहे थे। और उसके पहले ये अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल के बारे में बात हो चुकी थी, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमको पढ़ाना था आसंजक बल और सासंजक बल। अब केंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल में मैंने आपको बहुत सारे से एग्जाम्पल दिए थे, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल क्या होता है, ये कल मैंने आप लोगों को अच्छे से डिसाइड किया था। आज उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल होता है वो केंद्र से रिलेटेड होता है और वृत्ताकार पथ से रिलेटेड होता है, जिसमें वृत्ताकार पथ में एक केंद्र पाया जाता है और केंद्र के बाहर से केंद्र की ओर जो बल लगता है उस बल को हम बोलते थे अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। अभि का मतलब ही होता है अंदर और केंद्रीय का मतलब केंद्र की ओर। मतलब जब बाहर से अंदर की ओर कोई बल कार्य करता है तो उसे हम अभिकेंद्रीय बल, तथा जब केंद्र से बाहर की ओर कोई बल कार्य करता है तो उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे आपने घर में देखा होगा कि जब दही से मक्खन निकाला जाता है तो उसको जब मथते हैं तो देखते हैं मक्खन बाहर की ओर जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम मथते हैं तो मथने पर जब केंद्र से कोई बल लगता है तो मक्खन बाहर की ओर जाता है। इसका मतलब कि जब केंद्र से कोई बल लगा और लगने के बाद बाहर की ओर गया तो इसका मतलब वो बल जो था वो कौन सा बल था? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दही से मक्खन निकालते समय कौन सा बल कार्य करता है तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल केंद्र से जो बाहर की ओर लगता है। जब आप क्या करते हैं, दही से मक्खन निकालते हैं तो आपका जो मक्खन होता है वो बाहर की ओर आता है और बाहर की ओर आता है इसका मतलब क्या है, केंद्र से कोई बल लगा होगा और लगने के बाद क्या हुआ, उसे बाहर की ओर धकेल दिया। इसलिए उस पर जो बल लगेगा उसे हम बोलेंगे अपकेंद्रीय बल। आज की क्लास में हमको बात करना था आसंजक बल और सासंजक बल। आसंजक बल और सासंजक बल क्या होता है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। आसंजक बल और सासंजक बल, जैसा कि कल मैंने बताया था कि आसंजक बल जो होता है असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल जो होता है उसे हम बोलते हैं आसंजक बल। और सासंजक बल समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? सासंजक बल बोलते हैं। जैसे कि आसंजक बल, आसंजक बल इसको पहले समझे। असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल। असमान अणु मतलब कि एक अणु, जैसे आपका ग्लास है, ग्लास में अगर आप पानी डालते हैं तो ग्लास की जो सतह होती है उसमें पानी का चिपक जाना, पानी का चिपक जाना और ग्लास की सतह वो दूसरा अणु हो गया और जो पानी है वो दूसरा अणु हो गया। तो ग्लास की
सतह पे जल का चिपक जाना, उस पे कौन सा बल लगेगा? आसंजक बल लगेगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी कागज में पेन की स्याही से अगर आपने लिखा, तो इसका मतलब जो कागज में, जैसे मैंने बोर्ड में लिखा, तो ये मार्कर की स्याही जो है बोर्ड पे चिपक गई, तो बोर्ड, एक अणु तो आपका बोर्ड का हो गया और एक अणु क्या हो गया? मार्कर की स्याही का। इसका मतलब दोनों अणु क्या हैं? अलग अलग हैं। इसका मतलब इनके मध्य कौन सा बल पाया जाएगा? आसंजक बल पाया जाएगा। जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछे जो जब दो असमान अणुओं के बारे में बात की जाए, तो समझ जाइएगा उसमें जो लगने वाला बल है वो कौन सा है? आसंजक बल है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। दो असमान अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य लगने वाले बल को आसंजक बल, आसंजक बल कहते हैं। दो असमान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? आसंजक बल बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया कि गिलास की सतह पर जल की बूंदों का चिपकना। अब गिलास की सतह पर जल की बूंदें चिपक रही हैं, इसका मतलब जो एक सतह थी वो गिलास की सतह थी और दूसरी जो सतह थी वो जल की सतह थी। इसका मतलब इनके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो कौन सा बल होगा? आसंजक बल होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल से हम समझेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या होता है? दूसरा एग्जांपल हमारा है एग्जांपल 2 कि पेन की स्याही का कागज में चिपकना, पेन की स्याही का कागज में चिपकना, इसका मतलब कि एक सतह किसकी? स्याही की हो गई और दूसरी सतह किसकी हो गई? कागज की। जब स्याही और कागज की सतह पर स्याही लगेगी तो इसका मतलब क्या है? दोनों सतह अलग अलग हैं और इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो हमारा कौन सा बल होगा? आसंजक बल होगा। आसंजक बल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आसंजक बल क्या होता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो केवल इस डेफिनेशन से सॉल्व होते हैं कि दो असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो आसंजक बल होते हैं। अब कोई भी दो असमान वस्तुओं के बारे में बात कर दिया जाए और उनके मध्य लगने वाले फोर्स के बारे में बात किया जाए तो इसका मतलब उनके मध्य लगने वाला जो फोर्स होगा वो आसंजक बल कहलाएगा। दूसरी हेडिंग डालेंगे सासंजक बल।
सासंजक बल मैंने बताया कि जब समान अणु एक दूसरे से चिपके तो उसको हम सासंजक बल कहते हैं। लेकिन समान अणु आजकल के दौर पे देखा जाए तो बहुत कम चिपक रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोगों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा करके आसंजक बल वाला लगता है, क्योंकि समान जाति वाले लोग समान लोगों के ऊपर अट्रैक्शन नहीं कर रहे, असमान लोगों के ऊपर अट्रैक्शन, मतलब लड़का लड़की के ऊपर अट्रैक्शन और लड़का लड़की के ऊपर अट्रैक्शन, ना कि लड़का लड़का के ऊपर अट्रैक्शन है। लेकिन ये सासंजक बल ऐसा है जो कि समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो हमारा क्या होता है, सासंजक बल होता है। तो लिखेंगे सासंजक बल में हेडिंग डालेंगे सासंजक बल। सासंजक बल समान अणुओं के मध्य लगने वाले बल को सासंजक बल कहते हैं। अब मतलब कि जब समान अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सासंजक बल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया पारा। आपने देखा होगा पारा को किसी भी सतह या हथेली में डाल दीजिए और हथेली में डालने के बाद आप ऐसे कर दीजिए तो वो पारा जो होता है हथेली पे चिपकता नहीं, वो क्या हो जाता है, नीचे वैसा कहीं वैसा गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पारा जो होता है पारा से ही क्या करता है, पारा से ही जुड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें समान अणुओं में जुड़ने की क्षमता पाई जाती है। जो बल लगता है इनके मध्य उसको हम क्या बोलते हैं, सासंजक बल बोलते हैं। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में पारे का हथेली पर ना चिपकना। ना चिपकना इसका मतलब क्या है कि ये मतलब किसी दूसरे अणु से नहीं चिपकता, ये केवल पारा से ही चिपकेगा, ना कि किसी दूसरे अणु से चिपकेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सासंजक बल। अब आसंजक और सासंजक के बारे में आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि आसंजक बल क्या होता है। असमान अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे आसंजक बल, और जब समान अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे सासंजक बल कहते हैं। अब जो पांचवा फोर्स हमको पढ़ना है उसको पढ़ना क्या है, घर्षण के बारे में, कि घर्षण क्या है। फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। तो हमको देखना है कि घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको बहुत विस्तार से पढ़े हो। लेकिन हम यहाँ पे केवल 1 मिनट में पूरा घर्षण खत्म कर देते हैं कि घर्षण को किस माध्यम से समझना है, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत सारा है। पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि घर्षण होता क्या है, फिर उसके बाद लिखाते हैं कि घर्षण जो होता है, आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में कि आपने जब बचपन में कैरम खेला होगा, तो कैरम में जब आप देखते हो अपने अंगूठे से स्ट्राइकर को क्या करते हो, जब गोटी को क्या करते हो, मारते हो, तो आपने देखा कि गोटी की गति धीमे रह जाती है कैरम में। तो आप लोग वहां पे पाउडर रखे रहते हैं, तो पाउडर को आप क्या करते हो, उस पे लगाते हो। क्यों लगाते हो, क्योंकि गोटी की क्या हो जाए, स्पीड बढ़ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैरम की सतह थी
वो कैसी थी, खुरदुरी थी। इसी वजह से आप जो बल लगा रहे थे कैरम की गोटी पर, तो वो गोटी क्या आगे जा तो रही थी, लेकिन उस गति से नहीं जा रही थी जिस हिसाब से हम क्या लगा रहे थे, बल लगा रहे थे। लेकिन जब उसमें हमने क्या किया, पाउडर लगा दिया और उसकी सतह क्या हो गई, चिकनी हो गई, तो गोटी स्पीड से जाने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने पाउडर नहीं लगाया था तो वो सतह कैसी थी, खुरदुरी थी, और खुरदुरी सतह पर गोटी क्या हो रही थी, कम गति से गतिमान हो रही थी। इसका मतलब ये है कि घर्षण बल जो होता है खुरदुरी जगह पर अधिक होता है, और चिकने पृष्ठ में जब हमने गोटी चलाई तो गतिमान उसकी गति में जो वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सतह चिकनी हो जाती है तो उस पे घर्षण बल का मान कम हो जाता है। इसी वजह से घर्षण बल के माध्यम से और एक एग्जांपल से समझेंगे घर्षण बल को। आपने देखा होगा कि जब कभी क्रिकेट होता है तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि खिलाड़ी जो जूते पहने होते हैं उनमें कीलियां लगी होती हैं। कीलियां क्यों लगी होती हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जब ओस की बूंदें रात में घास में गिरती हैं तो घास कैसी हो जाती है, गीली हो जाती है। अब जो खिलाड़ी होता है उसको क्या दौड़ दौड़ कर गेंद पकड़ना होता है, तो क्या हो जाएगा, अगर जूते आपके खुरदुरे नहीं होंगे तो आपके जूते क्या हो जाएंगे, फिसल जाएंगे, और फिसल जाएंगे तो आपको लग जाएगी क्या, चोट। इस वजह से उसमें कीलियां लगाई जाती हैं ताकि प्लेयर दौड़े तो उसकी जो कीलियां होती हैं वो जमीन में पकड़ बना ले, जिससे उसका पैर फिसले नहीं और खिलाड़ी आसानी से दौड़ सके। क्योंकि जब चिकना हो गया पृष्ठ, घास जब चिकनी हो गई, गीली हो गई, तो उस पर घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे व्यक्ति को फिसलने की ज्यादा संभावना होगी। इस वजह से जब हम जूते खुरदुरे पहन लेते हैं तो घर्षण बल का मान बढ़ जाता है, जिससे हम फिसलने से बच जाते हैं। आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जब आप कभी साइकिल बरसात के दिनों में अगर किसी मिट्टी वाली सड़क पे अगर आप चला रहे हैं तो आपको अधिक बल लगाना पड़ता है, अधिक बल लगाना पड़ता है। और अगर आप किसी चिकने पृष्ठ पर अगर साइकिल को चला रहे हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें भी अधिक बल नहीं लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी गीली होती है और गीले स्थान में भी घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। आपने देखा होगा कम कीचड़ है तो आप ज्यादा बल लगाकर साइकिल से चलते जाएंगे, लेकिन आपने एक समय ऐसा आता है अगर ज्यादा कीचड़ हो गया तो हो सकता है साइकिल आगे बढ़े ही ना। इसका मतलब जितना ज्यादा गहरा होगा जितना ज्यादा आपका कीचड़ होगा उतना ही ज्यादा घर्षण बल की संभावना अधिक होती है। और अगर पृष्ठ चिकना है तो उसमें घर्षण बल का मान कम होता है। इसका सिंपल सा मेथड है, घर्षण बल लिखेंगे कि घर्षण बल होता क्या है। और एक बात, ये किसी भी गतिमान वस्तु के हमेशा विपरीत दिशा में ही लगता है। ये आप जिस दिशा में चलेंगे उस दिशा के विपरीत ही लगता है। अगर घर्षण बल ना होता तो कोई भी वस्तु जो है, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो हमेशा गतिमान ही अवस्था में रहती, रुकती नहीं। अगर घर्षण ना होता तो हम पेन से लिख भी नहीं सकते थे। मतलब कि जो घर्षण बल है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं और कुछ लाभ भी होते हैं। अब कोई भी चीज है अगर उसके लाभ हैं तो उसकी हानि भी जरूर होते हैं। जैसे आप मोबाइल ही को ले लीजिए, इससे बहुत सारी प्रॉफिट भी हैं और बहुत सारी लॉस भी हैं। इस वजह से जब किसी चीज की अच्छाइयां देखो तो अच्छाइयां, और जब किसी चीज की बुराइयां देखो तो बुराइयां। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति है
वो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और कुछ ना कुछ खराबियां जरूर होती है। इस वैसे ही हमारा क्या है, घर्षण बल है। घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स। अब देखेंगे घर्षण बल क्या होता है क्या नहीं होता है। घर्षण बल को सामान्य एक ऐसे बनाइए, ये हमारा अगर पृष्ठ कैसा होगा, अगर पृष्ठ हमारा होगा खुरदुरा, तो उसमें घर्षण बल मतलब क्या, घर्षण बल, घर्षण बल का मान बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, अगर सतह हमारी कैसी हो, चिकनी, चिकनी, तो इसमें घर्षण बल का मान घटेगा, घटेगा। इतना याद रखना है कि अगर कोई सतह खुरदुरी है तो उस पर घर्षण बल का मान बढ़ेगा, और अगर कोई सतह चिकनी है तो उस पर घर्षण बल का मान, खुरदुरा है तो घर्षण बल का मान बढ़ेगा और चिकनी है तो घर्षण बल का मान घटेगा। नोट करिए इसको। आप डालेंगे घर्षण बल की परिभाषा क्या होती है। देखिए घर्षण बल एक संपर्क बल है, संपर्क बल है, संपर्क बल है जो किसी वस्तु के विपरीत विपरीत दिशा पर लगता है। विपरीत दिशा पर अगर ना लगता तो हमारे जो टायर ट्यूब साइकिल के खराब हो रहे हैं, आपने देखा होगा जब साइकिल आप चलाते हो तो घर्षण बल हमारे पीछे की ओर कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जब आप चप्पल पहनते हैं, चप्पल आप पहनते तो देखते पीछे की ओर घिसे होते हैं, ना कि आगे की ओर घिसते हैं। आगे का वैसा कहीं वैसा रहता है लेकिन पीछे की ओर घिस जाता है। इसका मतलब हम जब आगे की ओर चल रहे हैं तो हमारे विपरीत कोई बल लग रहा होता है, इस वजह से हमारे चप्पल जो होते हैं पीछे की ओर घिसते हैं। इसका मतलब जो विपरीत दिशा से फोर्स लग रहा था उसको हम क्या बोलेंगे, घर्षण बल बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब जैसे एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में देखेंगे एक हमने ले लिया प्लास्टिक की सीट, प्लास्टिक सीट, और दूसरा ले लिया न्यूज़पेपर। अब ये बताइए घर्षण बल प्लास्टिक की सीट में ज्यादा होगा या न्यूज़पेपर में ज्यादा होगा। प्लास्टिक की सीट हमारी कैसी होती है, चिकनी, और जब हमने बताया था कि जो चिकना पृष्ठ होगा उस पे घर्षण बल का मान क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब जो प्लास्टिक की सीट है वो होती है चिकनी, तो इस पे घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, कम, मतलब माइनस, कम हो जाएगा। और न्यूज़पेपर कैसा होता है, खुरदुरा, तो इस पर, इसके अकॉर्डिंग इस पर घर्षण बल का मान अधिक होगा क्योंकि ये कैसा होता है, खुरदुरा होता है, खुरदुरा।
और खुरदुरा होने की वजह से इस पे क्या होगा, घर्षण बल का मान अधिक होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपने एक और चीज देखा होगा कि लोग ज्यादा करके, अगर उनमें से अगर घर नया बना हुआ है तो लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं किसको करते हैं, अगर टाइल्स बोलो टाइल्स करेंगे कि मार्बल्स करेंगे। अगर कह दिया जाए आप टाइल्स लगवाइए और बोल दिया जाए आप मार्बल लगाइए, तो ज्यादा लोग किसको प्रेफर करेंगे, मार्बल, ना कि टाइल्स। क्यों? क्योंकि टाइल्स जो होता है क्या होता है, चिकना होता है, और चिकना होने की वजह से इस पे घर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता है। टाइल्स कैसी होती है, चिकनी, तो इस पे घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब कम। और मार्बल जो होता है ये कैसा होता है, खुरदुरा, तो इस पे घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, अधिक। अगर चिकना है तो आप अगर बाइक खड़ी कर रहे हैं अगर टाइल्स से होते हुए आप बाइक ले जा रहे हैं तो आपको बाइक बहुत ही अच्छे से लेके जाना होगा, अन्यथा आप फिसल सकते हैं। देखा होगा बरसात के दिनों में अगर जमीन क्या हो जाती है, गीली हो जाती है, तो पैर क्या होते हैं, फिसल जाते हैं, ठीक। और लेकिन अगर खुरदुरा हुआ तो आप फिसलेंगे नहीं, इसीलिए लोग टाइल्स से ज्यादा मार्बल को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, खुरदुरा होता है टाइल्स के अपेक्षा। इस वजह से लोग मार्बल ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें घर्षण बल का मान अधिक और इस पे घर्षण बल का मान कम होता है। ये हमारा घर्षण बल था। अब हम जो भी बल बचे हुए हैं उनका खुद का स्वयं का एक चैप्टर है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल और आपका चुंबकत्व बल। तो ये सब जो होते हैं इनका खुद का एक स्वयं चैप्टर होता है, तो इनको उसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा जब इनका चैप्टर आएगा। ये जो बल थे यहीं तक, बाकी जो बल बचे हुए हैं उनका स्वयं का एक चैप्टर है, तो उन बलों को उसी में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं, और आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम प्रेशर के बारे में पढ़ाएंगे कि प्रेशर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या है, प्रेशर क्या है, उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, और प्रेशर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।